बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं बेटा आप सब घर पे सेहत और आफियत से होंगे। ये वीडियो जमात चाहरुम यानी 4th क्लास के लिए है। यहाँ पे हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर है 14 यानी 14 और सबक का नाम है आज की लाल परी। क्या है सबक का नाम? आज की लाल परी। कौन है आज की ये लाल परी? जो मुसीबत के वक्त बच्चों की मदद करने के लिए आती है। ऐसे तो हमने कई सारे परियों की कहानी सुनी है, जिनों की कहानी सुनी है। तो यहाँ पर ये जो लाल परी है वो क्या है? हर वक्त बच्चों जब मुसीबत में होते हैं तो उनकी मदद के लिए वो आती है। तो देखिए बच्चों, आपने जिन और परियों की कहानियां जरूर सुनी होगी। अपने दादा दादी नाना नानी से जरूर आपने ये कहानियां सुनी होगी। खास तौर से आपने लाल परी की कहानी सुनी होगी। खास करके कौन सी कहानी? लाल परी की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, जो मुसीबत के वक्त बच्चों की मदद करती है। कब मदद करती है वो? जब बच्चे किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो वो परी उनकी मदद करती है। आज हम आपको एक सच्ची और जीती जागती लाल परी की कहानी सुनाते हैं। यानी जो कहानी यहाँ पे बयान की गई है वो बिल्कुल सच्ची है, जीती जागती यानी कि बिल्कुल जिंदा कहानी है ये, जो हमें सुनाई जा रही है। जो जरूरत के वक्त बच्चों की मदद किया करती है। जो क्या है, जब जरूरत होती है तो उसकी मदद वो परी किया करती है। एक मर्तबा एक नन्ही बच्ची रूही छुट्टी के वक्त क्लास में सोती रह गई। तो यहाँ पे वाकये के जरिए बताया गया है कि एक मर्तबा एक नन्ही सी बच्ची थी जिसका नाम था रूही। जब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी तो उस वक्त वो क्लास में सोती रह गई। छुट्टी के बाद स्कूल के चपरासी ने स्कूल बंद कर दिया। जब स्कूल की छुट्टी हो गई यानी जब स्कूल छूट गया तो वहाँ का जो चपरासी था, वॉचमैन था, उसने स्कूल को बंद कर दिया। दरवाजे पर ताला लगाया और अपने घर चला गया। स्कूल बंद करके क्या किया उसने? डोर पर यानी दरवाजे यानी डोर पर ताला यानी लॉक डाल दिया। डालकर फिर वो अपने घर चला गया। अगले रोज से स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां थी। यानी नेक्स्ट यानी दूसरे दिन से क्या थी? यानी नेक्स्ट डे से स्कूल की गर्मियों की यानी समर वेकेशन की हॉलीडेज शुरू होने वाली थी। शाम को 6 बजे रूही की आंख खुली। रूही की आंख कब खुली? शाम में 6 बजे उसकी आंख खुली। वो उठी और इसने स्कूल से बाहर जाना चाहा, लेकिन बाहर से ताला लगा था। यानी जब उसकी आंख खुली तो वो उठकर स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर क्या लगा हुआ था? ताला यानी लॉक लगा हुआ था। वह बहुत घबराई, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसने खूब दरवाजा खटखटाया, चीखी चिल्लाई, अपने अम्मी अब्बू को आवाजें दी, लेकिन किसी ने भी इसकी नहीं सुनी। यानी दरवाजे को खूब खटखटाया, जोर जोर से मारने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, अपने अम्मी को अपने अब्बू को आवाजें देती रही, अम्मी अब्बू, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुना। कोई सुनता भी कैसे? वो स्कूल आबादी से कुछ दूर था। कोई भी कैसे सुन सकता है? ये तो पहले तो कोई है ही नहीं वहां पे, और दूसरी बात ये थी कि वो स्कूल आबादी से यानी पूरे शहर से या गांव से थोड़ा सा दूरी पर वो स्कूल था। अब रात हो गई। रात में इसे और भी डर लगा। जैसे यानी 6 बजे तो उसकी आंख खुली, जब उसने देखा कि कोई नहीं है, स्कूल पर भी ताला लगा हुआ है, चीखती चिल्लाती रही, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अब रात हो गई तो रात में इसे और भी डर लगने लगा। इसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इसे जोर से भूख भी लगी थी, क्योंकि रात भी हो गई थी, छोटी सी बच्ची थी वो। जाहिर बात है रोने से भी उसको बहुत ज्यादा भूख होने लगी थी। वो घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। क्या क्या उसने? अपने घुटनों पर अपना सर रखकर वो बैठ गई और कुछ सोचने लगी। इसे एक बात याद आई और वो प्रिंसिपल के कमरे में गई। क्या हुआ? फिर उसे एक बात सोचने लगी। फिर उसके बाद सोच रही थी तो उसे एक बात का ख्याल आया और वो प्रिंसिपल साहब के कमरे में गई। वहां इसने टेलीफोन देखा और फुर्ती से एक खास नंबर मिलाया। क्या किया उसने? वहां पर टेलीफोन देखा, यानी फोन रखा हुआ था। यहाँ पर हम तस्वीर में देख रहे हैं, टेलीफोन देखा, फिर उसने फुर्ती के साथ बिल्कुल चुस्ती से एक्टिव होकर एक खास नंबर मिलाया, स्पेशल नंबर। जिस तरह से हम देखते हैं एम्बुलेंस का नंबर होता है 108, अगर मिलाएंगे तो एम्बुलेंस आएगी। 100 यानी 100 अगर डायल करेंगे तो हम पुलिस आएगी हमारी मदद के लिए। उसी तरह से फुर्ती से एक खास नंबर था, उसने वो मिलाया, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले इसकी क्लास टीचर ने बताया था। उस नंबर के बारे में किसने बताया था रूही को? कि उसकी क्लास टीचर ने उसके बारे में बताया था कुछ दिन पहले, और कहा था कि बच्चों, अगर आप कभी किसी मुश्किल में पड़ जाओ तो ये नंबर मिलाकर मदद मांग सकते हो। क्या कहा था उनकी क्लास टीचर ने? अगर तुम कभी किसी वक्त मुश्किल में पड़ जाओ तो ये नंबर मिलाकर तुम मदद किसी से भी यानी हेल्प मांग सकते हो।
नंबर मिलाने पर दूसरी तरफ से एक बहुत प्यारी आवाज सुनाई दी। यानी जब उसने नंबर मिलाया, दूसरी तरफ से जहाँ पर मिलाया वहां पर रिसीव हुआ तो वहां से एक बहुत प्यारी आवाज आई, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। तो प्यारी सी आवाज क्या थी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ बोलकर वो पूछने लगी उधर दूसरी तरफ से। रूही ने रोते रोते इसको सारी बात बता दी। तो रूही बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने क्या किया, रोते रोते ही अपनी सारी बात जो थी वो उसे बता दी। इधर से आवाज आई, घबराओ नहीं, फौरन अपने स्कूल की साइंस लैब में जाओ। तो दूसरी तरफ से क्या आवाज आई कि घबराओ नहीं, परेशान मत हो, फौरन क्या करो, अपने स्कूल की साइंस लैब में जाओ। यानी जो साइंस का लैब होता है, लेबोरेटरी, वहां पर जाने के लिए उसे कहा गया। इसमें एक खास पाउडर होगा। तो लैब में एक खास किस्म का पाउडर यानी स्पेशल पाउडर होगा, इसे दूसरे पाउडर में मिला दो। तो एक पाउडर होगा, उसे क्या करना है, हमें दूसरे पाउडर में मिला दो। फिर इसे पुड़िया में बांधकर बाहर मैदान में रख दो। क्या कहने लगे, फिर उसे क्या करना है, पुड़िया में बांध कर यानी पेपर में ऐसा पुड़ी की तरह बांध कर मैदान में रख दो और माचिस से जलाकर पीछे हट जाओ। मैदान में रखकर क्या करना है, माचिस से जलाकर उसे पीछे हटने के लिए कहा गया है। रूही ने लैब में जाकर थोड़ी कोशिश के बाद दोनों तरह के पाउडर तलाश कर और इन्हें मिलाकर एक कागज की पुड़िया में बांध दिया। तो रूही ने क्या किया, जल्दी से वो लैब में गई, थोड़ी देर कोशिश की, यानी इधर उधर वो ढूंढते रही। आखिरकार उसे 2 किस्म के भी पाउडर मिल गए। रूही ने क्या किया, दोनों पाउडर को मिला दिया और कागज की पुड़िया में बांध दिया। कुछ मशक्कत के बाद इसे दिया सिलाई भी मिल गई। यानी थोड़ी सी कोशिश और करने के बाद उसे दिया सिलाई यानी किसे कहेंगे, मैच बॉक्स को कहेंगे, माचिस को, बाहर मैदान में लाकर इसे माचिस से जलाया और खुद दूर जाकर खड़ी हो गई। तो जैसा उसे कहा गया था फोन पे, बिल्कुल उसने वैसा ही किया। तो उस पुड़िया को लाकर उसने बाहर मैदान में रख दिया, फिर उसे माचिस से जलाया और खुद दूर जाकर खड़ी हो गई थी। एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग और रूही के माँ बाप, जो ताला लगा देखकर वापस जा रहे थे, दरवाजे पर आ गए और स्कूल के चपरासी को बुलाकर दरवाजा खुलवाया। तो क्या हुआ, यहाँ पे जब 2 किस्म का पाउडर मिलाकर उसने पुड़िया बनाकर रखी थी मैदान में, जब उसे माचिस से जलाया गया तो एक जोरदार धमाका यानी जोर की आवाज का धमाका हुआ। उस धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी और रूही के माँ बाप, जो स्कूल पर ताला लगा हुआ देखकर वापस जा रहे थे, तो दरवाजे पर दोबारा आ गए और स्कूल के चपरासी को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया। उन्होंने देखा कि रूही डरी सहमी एक कोने में खड़ी है। क्या देखा उन्होंने, बहुत ज्यादा डरी हुई सहमी, डर से बिल्कुल खामोश होकर एक कोने में खड़ी हुई है। अपने अम्मी अब्बू को देखकर वो इनकी तरफ दौड़ी और इनसे चिमट कर रोने लगी। यानी उसने अपने अम्मी अब्बू को देखकर क्या हुआ, वो भागकर उनकी तरफ गई और उनसे चिमट कर लपेट कर रोने लगी। अम्मी अब्बू, जो रूही के घर न पहुंचने से बेहद परेशान थे, रूही को गले लगाकर रो पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रूही के अम्मी अब्बू, जो रूही के घर न पहुंचने पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, रूही को अपने गले लगा लिया। जब रूही से धमाके के बारे में पूछा गया तो इसने टेलीफोन वाली बात बताई। क्या हुआ, जब उसे पूछा गया कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ, तो उसने टेलीफोन पे जो बात की थी वो सारी बात उन्हें बताई। बच्चों, क्या आपको पता है कि रूही ने किसे फोन किया था? क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि रूही ने आखिर कौन सा नंबर डायल किया था? टीचर ने, उनकी क्लास टीचर ने कौन सा नंबर बताया था? इसने 1098 नंबर पर फोन किया था। किस पर फोन किया था इसने? 1098 पर फोन उसने किया था, जो चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है। जो किसका नंबर है? चाइल्ड हेल्पलाइन यानी बच्चों की मदद का नंबर है। कौन सा नंबर है? 1098। ये मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद करता है। जो बच्चे किसी मुश्किल में फंस जाएं, वो इस नंबर पर फोन करके मदद मांग सकते हैं। यानी कभी ऐसा वाकया हो जाए तो हम इस नंबर पर डायल करके मदद मांग सकते हैं। कौन सा नंबर है हमारा? 1098। हाँ बच्चों, आप सब भी ये नंबर याद कर लीजिए। ये नंबर है 1098, जो एक चाइल्ड हेल्पलाइन नामी तंजीम यानी बंदोबस्त यानी इंतजाम का है। ये तंजीम बच्चों की मदद के लिए बनाई गई है। तो ये तंजीम किसके लिए बनाई गई है? सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मदद के लिए बनाई गई है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अगर कभी ऐसा हो गया तो आपको ये नंबर डायल करके आप मदद मांग सकते हैं। कौन सा नंबर है वो? 1098। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।